सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। आप सब हिंदी जानते हैं? सभी? जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है वो हाथ उठावे। ओके, थैंक यू। यहाँ फर्स्ट टाइम जो आए वो हाथ उठावे। आप इससे पहले कभी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुने? ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका मेन हेडक्वार्टर है राजस्थान माउंट आबू में। इस मेडिटेशन सेंटर में राज योगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। दुनिया में अनेक प्रकार के मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन जो राजयोग मेडिटेशन है वो हमारे जीवन में सुख शांति आनंद लाने के लिए बहुत मदद करता है। और हम सब जानते हैं, चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत आनंद से, बहुत खुशी से, सुखमय जीवन हो, है ना? आप सभी चाहते हैं? सभी चाहते हैं। और हम सुबह से लेकर रात तक इसी के लिए मेहनत करते हैं, है ना? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ अभी? क्या आप सब खुश हैं? जो सच में, जिनको लगता है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं, सुखी हूं, वो हाथ उठावे। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम।
बाकी सब या क्या खुशी बाहर से मिलता है? कहाँ से मिलता है खुशी? हाँ, खुशी, आनंद, शांति, सुख, ये सब हमारे भीतर के शक्तियां है ना, हमारे अंदर रहता है। जो राजयोग मेडिटेशन हम सिखाते हैं वो आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब क्या है? मेडिटेशन मतलब कोई भी बता सकते हैं? टू काम माइंड। जी, पीस ऑफ माइंड। मेडिटेशन मतलब कनेक्शन। योग, योग कहते हैं ना हम। योग का ऑपोजिट वर्ड वियोग। योग, वियोग। यस, तो वियोग माना डिस्कनेक्ट और योग माना कनेक्शन। यहाँ किसको किसके साथ कनेक्ट करना है वो हम आपको सिखाएंगे। और क्यों कनेक्ट करना है? कुछ तो प्राप्ति हो तभी कनेक्ट करेंगे ना, वो भी हम बताते हैं ना। ये बेसिक कोर्स है, साथ साथ मेडिटेशन भी करेंगे हम सब और ये नॉलेज भी सुनेंगे। लेकिन इसके लिए पहले अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है ना। समझो ब्रदर आप है, मैं पूछती हूँ आप कौन है, आप क्या जवाब देंगे? Who are you? I am asking, who are you? Yeah. हम कोई भी, आप यहाँ आए हैं, आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं, पर हम इसी स्थिति में रहते हैं जब कोई हम पूछते हैं कि मैं फलाना हूँ, फलाना, हमारा नाम सुनाएंगे, प्लेस सुनाएंगे, फलाना व्यक्ति का बेटा हूँ, फलाना फलाना हस्बैंड हूँ, फलाना वाइफ हूँ, ऐसे ही सुनाते हैं ना। और फलाना बेटा हूँ, फलाना जॉब करता हूँ, मैं फलाना फलाना। कभी ये सोचा कि ये सब हम एक्वायर किया है, ये हमारा ओरिजिनलिटी नहीं है। नाम, प्लेस, रिलीजियन, धर्म, जो भी है, क्या ये मेरा रियल आइडेंटिटी है? Then who am I? मेरा वास्तविक पहचान क्या है? मैं खुद को ही नहीं पहचानती हूँ मैं कौन हूँ, तो जीवन में किस लिए भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक हम कर क्या रहे हैं, है ना? तो अपने आप को पहचानना है। और हम जो दिखते हैं ना, दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? शरीर। और ये शरीर किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है शरीर? सेल्स, पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। क्या ये नहीं है? ये शरीर नहीं है? हम क्या कहते हैं? माय नेम इज, मेरा नाम कहते हैं, मेरा स्थान, मेरा, है ना, सब क्या कहते हैं? हु एम आई, मैं
का एक ही कोई चीज होता है, बाकी सब मेरा है। मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी। हम्म, आखिर हम इस शरीर को भी क्या कहते हैं? मेरा शरीर, माय बॉडी। आई एम नॉट बॉडी, तो हु एम आई? मेरा हाथ कहते हैं, मेरा मुख, मेरा कान, सब मेरा मेरा कहते हैं। तो मैं कौन हूं, वो हमें पहचानना है। और ये जो शरीर बना हुआ है पंच तत्वों से, वो पंच तत्व में ही मिल जाता है ना। हमेशा हमारे साथ रहता है शरीर, कोई ना कोई दिन नष्ट हो जाता है ना, विनाशी है। ये सदा काल के लिए हमारे साथ नहीं रहता है। तो जो इमोर्टल है, वैल्यूएबल है, वो है हम। उसी को आध्यात्मिकता में कहते हैं सोल, आत्मा। जनरल लैंग्वेज में कहते हैं प्राण, प्राणमंडम कर। सो आत्मा जो हमारे अंदर है, आंतरिक शक्ति है, वो बहुत वैल्यूबल है। जब तक वो है, वो इस शरीर का वैल्यू है। एक बार वो निकल जाए, बाकी इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार आत्मा निकल गई, भले ही शरीर का सारे भाग होंगे, हाथ पैर सब होंगे, लेकिन हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। राइट? तो जो वैल्यूबल है, उसके बारे में कभी सोचा? कभी सोचा? हम सुबह से लेकर रात तक इस शरीर के लिए ही सोचते हैं, और इस शरीर का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। रखते हैं ना? इसको क्लीनिंग से लेकर खाना पीना पढ़ना, सब हेल्थ के लिए कितना सोचते हैं। क्या क्या करते हैं सारा दिन इसके लिए, शरीर के लिए। और जो आंतरिक शक्ति आत्मा जो है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? और करना है, जरूरी नहीं है। करना है, क्या करना है? उसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, हम सबको पता है। शरीर को क्या क्या चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस सभी है। और आजकल सबको पता है कि इसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। और आत्मा को क्या चाहिए? शांति, प्रेम, पॉजिटिव एनर्जी। तो क्या हम वो दे रहे हैं? देना है। आज से हम शुरू करेंगे। हर रोज हम अपनी आत्मा के लिए, आत्मा को जो चाहिए वो जरूर देंगे। समय निकालेंगे। कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, पर जहां मन हो वहां रास्ता अपने आप निकल आता है ना? तो जरूर हम समय निकालेंगे, हम अपनी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए। उसको भी तो हेल्दी बनाना है ना, वो अभी बहुत वीक हो गई है। इस शरीर में हमारी आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आप बोलिए ब्रदर। इस शरीर का सारे भाग अपना अपना काम करता है। पैर अपना काम करता है, हाथ अपना काम करता है, सब पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं। आत्मा
दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में रहती है और ज्योति स्वरूप में चमकता है। उसका कोई शेप नहीं है, जस्ट ए पॉइंट ऑफ लाइट। हम इस शरीर में कोई भी भाग को, कोई भी पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है। इवन हार्ट भी रिप्लेस कर रहे हैं ना आजकल। तो क्या मेरा हार्ट निकाल के दूसरों का हार्ट मेरे अंदर लगाने से दूसरों की आत्मा मेरे अंदर तो नहीं आ जाएगी ना? आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, इसलिए हम हिंदू धर्म में बिंदी लगाते हैं। मंदिर जाते हैं तो लगाते हैं ना बिंदी। मैं एक आत्मा हूं, एक शक्ति हूं, इसको याद करते हुए हम बिंदी लगाते हैं। और इस शरीर को चलाने वाला कौन है? अपने आप चल रहा है क्या? शरीर कैसे चल रहा है? आत्मा के कारण। आत्मा है तो शरीर चल रहा है। जैसे हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन कैसे चलता है? हाँ, अगर नहीं है तो नहीं चलता है। जैसे हमारे घर में गाड़ी है, कार है, कार चलना है तो ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर नहीं है तो नहीं चल सकता है ना। ऐसे इस शरीर का ड्राइवर है आत्मा। आत्मा जैसे चलाएगी वैसे शरीर चलता है। हम जो संकल्प करेंगे उसी अनुसार हमारा शरीर, हमारा कर्मेंद्रिय काम करता है। आप पहले सोचेंगे तभी कर्म में आएगा। संकल्प फर्स्ट ना, सोचेंगे फिर बोलेंगे, सोचेंगे फिर करेंगे। बिना सोचे हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो आत्मा को जो पॉजिटिव एनर्जी, जो शक्ति, आंतरिक शक्ति जो चाहिए, उसको हमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? मेडिटेशन से। देखो यहाँ दिखा रहे, आत्मा शरीर का मालिक है ना, और ये जो पंच इंद्रिय है उसको चलाने वाला है। लेकिन क्या सच में हम अपनी इंद्रियों को चला रहे हैं? हम कभी कभी कहते हैं ना कि मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन निकल गया, कहते हैं ऐसे। मेरा इंटेंशन नहीं था, फिर भी ऐसे मुंह से निकल गया। ऐसे होता है क्या? जो संकल्प हमारे अंदर चलता है वही वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, और वो कभी ना कभी निकल जाता है। और कंट्रोल आत्मा का है। आत्मा के बगैर मुख कुछ नहीं कह सकती है ना। तो आत्मा के अंदर जो, आत्मा को कहते हैं सतोगुणी। जैसे इस शरीर के शरीर को चलाने के लिए हम तीनों टाइम खाना देते हैं और हेल्दी रखने के लिए जो भी देते हैं, विटामिन्स जो भी, ऐसे आत्मा को हेल्दी रखने के लिए हम क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं?
कहते हैं आत्मा को सतोगुणी, 7 गुणों से वो भरपूर रहता है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, 7। तो इस 7 क्वालिटीज जो है वो आत्मा से वाइब्रेट होता है। ये ओरिजिनल क्वालिटीज है। यहाँ जो भी बैठे हैं, अब सबको क्रोध आता है क्या? हाँ, क्रोध आता है क्या? किस किस को आता है क्रोध? हाँ, सबको गुस्सा आता है। और वो आता है कहीं से, हमारा नहीं है ना। हमारा ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है, वो आता है बस बाहर से। पानी है, पानी को आप गर्म करो, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? फिर ठंडा हो जाता है, क्योंकि पानी का ओरिजिनल क्वालिटी शीतलता, अपने आप ठंडा हो जाता है कितना भी गर्म करो। या आप पानी को डीप फ्रीज करो, फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसका ओरिजिनल क्वालिटी वो है। ऐसे हम भी, परिस्थिति आती है, समस्या आता है, तो क्या हो जाता है? गुस्सा करते हैं, मूड ऑफ हो जाते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्या हम सारा दिन गुस्सा कर सकते क्या? सारा दिन 24 आवर्स नहीं कर सकते। क्या हम 24 आवर्स शांत रह सकते? एक दिन अगर कोई कहा जाए कि आपको आज एक दिन के लिए बिल्कुल शांत रहना है, रह सकते? रह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल नेचर है। पीस इज माई ओरिजिनल नेचर। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, है ना। जो हमारा ओरिजिनल क्वालिटी है वो हम वैसे रह सकते हैं। तो हम क्यों बाहर से जो ये सिचुएशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको अफेक्ट क्यों होना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्यों पड़ने देना? वो आता है और जाता है, परमानेंट थोड़े ही है। प्रॉब्लम्स आर परमानेंट? नो। तो हम क्यों उसके प्रभाव में आ जाते हैं? तो जब हमारी आंतरिक शक्तियां, जो 7 क्वालिटीज मैंने जो कहा है ना, जब ये क्वालिटीज से आत्मा जब फुलफिल रहती है, तो बाहर का सिचुएशन हमें नहीं हिला सकती है। तो उसको हमें भरना है। मेडिटेशन में हम यही करते हैं। हमारे अंदर की, चलो हमारे सामने कोई सिचुएशन आई, समझो अभी हम यहां से निकलते वक्त कोई ने गाड़ी ठोक दिया, तो सबसे पहले क्या आता है? गुस्सा। दिखाई नहीं देता है क्या? पहले शब्द तो यही कहते हैं। पर हम उसी सिचुएशन को शांति से भी हैंडल कर सकते हैं ना, क्योंकि गाड़ी ठोक दिया, हमारे गाड़ी को मना ये हो गया, स्क्रैच हो गया, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। पर हम उस सामने वाली व्यक्ति को जो बातें सुना रहे हैं ना, वो एक बार सुनाने के बाद उनके मन में बैठ जाता है। उसको हम मिटा नहीं सकते। हमारे गाड़ी को जो स्क्रैच लगा उसको हम मिटा सकते हैं,
पर हमारी बातों का जो असर उनके ऊपर पड़ा वो हम नहीं मिटा सकते। तो हमारे शब्दों पर बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। हम बोल तो देते हैं और कई बार तो बहुत कॉमनली बोल देते हैं, लेकिन उसका असर दूसरों के ऊपर क्या पड़ रहा है ये कभी नहीं सोचते। और इस यूनिवर्स का लॉ क्या है? जो हम देंगे वही मुझे मिलेगा, और जैसा मैं सोचूंगी वैसे ही बनूंगी। As we think, so we become. हम सोचते हैं मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे टेंशन होता है, टेंशन होता है। सोचो और सोचो, जो सोचेंगे वही बनेंगे ना। तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि मैं बहुत शांत हूं, मेरे पास बहुत पेशेंस है, मैं कोई भी सिचुएशन को बहुत प्रेम से हैंडल कर सकती हूँ। ऐसे क्यों नहीं सोच सकते? सोचने में खर्चा हो रहा है क्या? नहीं, संकल्प ही तो करना है ना। तो संकल्पों को परिवर्तन करो। यहाँ आने के बाद हम कोई कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारे संकल्पों को चेंज करना है। अगर हमारे संकल्पों को हम परिवर्तन करेंगे छोटी छोटी बातों में, हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। राइट? तो आत्मा में जैसे ये शरीर को अनेक पार्ट्स है ना, पैर, हाथ, ऐसे आत्मा में भी 3 पार्ट्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? सोचता है, उसका काम वही है। थिंकिंग इज वर्क ऑफ माइंड। मन सोचता है बस, लेकिन कई प्रकार के संकल्प करते हैं। अनेक प्रकार के संकल्प हम सारे दिन में करते रहते हैं, और बुद्धि उन संकल्पों का निर्णय लेती है। हम 10 संकल्प करेंगे तो 10 के 10 नहीं करेंगे ना, 10 में से कोई एक काम करते हैं। तो क्या करना है बुद्धि निर्णय करती, और जो हम सोचते हैं, निर्णय करते हैं, उसके बाद जो हम कर्म करते हैं हमारा संस्कार बन जाता है। तो संकल्प इंपॉर्टेंट है। जो हम सोचते हैं, हमारा सोच इंपॉर्टेंट है। क्यों हम ऊंचे संकल्प नहीं कर सकते हैं? ऊंच संकल्प कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में है। जो हम सोचेंगे वही बनेंगे। आज हमारे सामने आप साउंड थेरेपी भी अभी सुनेंगे। इस शरीर को हील करने के लिए अनेक तरीके हैं, है ना? लेकिन मन को हील करने के लिए, मन को हील करने के लिए भी बहुत थेरेपीज है। उसमें से एक है साउंड थेरेपी। कैसे ध्वनि हमारे आंतरिक मन को हील करता है वो हम अभी सुनेंगे। हाँ? अभी हम इतना तो पहचान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। शरीर अलग, आत्मा अलग है। और कल हम सुनते हैं इस आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाला उस परम शक्ति कौन है। लेकिन पहले आत्मा का हीलिंग जरूरी है ना। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बहुत जरूरी है। राइट? मैं कौन हूं, क्या हूं, ये पहचान